नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ कुंडली टीवी के इस खास शो में जिसका नाम है द कॉस्मिक शो। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही पवित्र दिन के बारे में, यानी कि जन्माष्टमी के बारे में। हिंदू धर्म में ये पर्व बहुत ही मायने रखता है। हर किसी को इसका जो इंतज़ार रहता है बहुत ही बेसब्री से रहता है। भक्त पूरा एक साल तक जन्माष्टमी की वेट करते हैं और इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं इनके नाम का, और जो भी इनकी समस्याएं होते हैं वो श्री कृष्ण से कहते हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। और यही नहीं, इनकी जब कहते हैं कि जब श्री कृष्ण को आप सच्चे मन से जब उनका व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जो भी आपकी मनोकामना होती हैं वो पूरी हो जाती है। तो इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी इस दिन का बेहद ही महत्व माना जाता है। तो ऐसे में आज इसी विषय पर चर्चा करने हमारे साथ जुड़े हैं रितिका मरवाहा जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रिया जी मैम, सबसे पहले बताइए मैम, जन्माष्टमी का क्या महत्व है? जन्माष्टमी का महत्व, जन्म अष्टमी, हमारे कान्हा जी का अष्टमी, भाद्रपद की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और हमारे नारायण का धरती पर आना एक छोटी बात नहीं है। और इस पर्व को जो धरती का संचालन कर रहा है, उस भगवान का धरती पर पांव रखना, वो तो पर्व मनाना बनता ही है। इसलिए जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। और नवग्रह ब्रह्मांड जो संभालता है उसका तो ग्रहों के साथ लेना देना है ही, तो राशि अनुसार भी इसका असर रहेगा ही। जी बिल्कुल। इससे पहले राशि अनुसार इसके असर जानने के अलावा हम बात करेंगे इस दिन, जिस दिन मैम श्री कृष्ण धरती पे जब अवतरित हुए थे, इनका जन्म हुआ था, तो उस टाइम पे कैसी स्थिति थी ग्रहों की? उस समय की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र था सबसे पहले, सबसे प्यारा नक्षत्र है, कृष्ण का फेवरेट नक्षत्र, 16 कला संपूर्ण नक्षत्र है। और पर अगर धरती पे नक्षत्रों की बात करें, कृष्ण का जेल में पैदा होना ही यानी कि 12वां भाव, और कृष्णा की कुंडली, अगर आप लोग कुंडली टीवी के माध्यम से ये लोग दिखा पाए, मैं इनको दे दूंगी, 2 नंबर की वृष राशि की उनकी कुंडली है। और छठा भाव उसमें बहुत अच्छे से एक्टिव है। और छठा भाव यानी कि हमारे विरोधियों का भाव होता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स का, उनकी जिंदगी में बहुत संघर्ष रहा, है ना, तो उन्होंने सबको मात भी दी। उनके ग्रह गोचर उस समय इतने को अच्छे थे भी, और शुक्र इतना प्रबल था। और अगर हम बात करें, उनको अपनी माँ की कोख से निकल कर यशोदा मैया की कोख में जाना भी ये ग्रह नक्षत्रों का ही खेल था सारे का सारा। जी मैम, जैसे कि अभी आपने बताया, श्री कृष्ण जब जैसे ही पैदा हुए, उनको अपनी माँ से दूर जाकर यशोदा मैया के पास जाना पड़ा, और उसके बाद फिर उनको छोड़कर वहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा और सारे अपने जो वृंदावन को, व्रज को छोड़कर फिर द्वारिका प्रस्थान करना पड़ा। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि इनके जीवन में बहुत सारे अप डाउन्स रहे हैं, तो इस दिन जो भी बच्चा जन्म लेगा तो उसकी वो कैसा होगा? देखिए, जरूरी नहीं है कि उसकी जिंदगी में कृष्ण जी जितना ही संघर्ष रहे, आप यही कहना चाहते हैं, क्योंकि जब जो कृष्ण फॉलोवर भी होते हैं ना, सब छूटता है जी। आप किसी भी कृष्ण भक्त से बात करेंगे ना, वो यही कहेंगे सब छूटेगा जब आप कृष्ण को फॉलो करेंगे, और डेफिनेटली छूटेगा। उनकी अपने सगी माँ बाप छूटे, जहाँ पर वो गए वहां पे वो भी छूटा, फिर जिससे वो बहुत प्रेम करते थे राधा रानी, वो भी छूटी, और फिर द्वारिका भी गए, और द्वारिका भी छोड़कर उनको ज्यादा समय हस्तिनापुर ही रहना पड़ा था। उनके जिंदगी में सब छूटा। हम लोग एज ए पर्सन कहते हैं कि सब छूटता जा रहा है, क्या हो रहा है, ये वो, परेशान रहते हैं। ये एक ऐसा पार्ट भगवान ने खुद क्रिएट करा कि सब छूटेगा ही छूटेगा, मोह से दूर जाएंगे। और जो बच्चा इस दिन पैदा होगा, जरूरी नहीं है कि वो इसी संघर्ष से निकले, पर अगर उसकी जिंदगी में ये संघर्ष आता भी है तो कृष्णा ने अपनी स्टोरी के माध्यम से हम सबको ये बताया है, अगर छूटा है तो नया स्टार्टअप हुआ है, यानी कि एक अंत, एक आरंभ का कारण बना है। और वो आरंभ
बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया तो था। मैम क्या इस दिन जन्मे बच्चों पर क्या श्री कृष्ण की खास कृपा भी पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। उनमें एक अलग सी चंचलता होती है, जैसे कि कृष्णा में थी। जी। कृष्णा में चंचलता थी, ठहराव भी था, पर जब उन्होंने सुदर्शन उठाना था, सुदर्शन भी उठाते थे। हर तरह से इस दिन जन्मा बच्चा 16 कला संपूर्णम कृष्ण जी की तरह तो नहीं कह सकते, पर उसमें बहुत सी क्वालिटीज इस डाइटी की तरह की देखने को मिल सकती है। जी मैम, तो चलिए आगे हमारे दर्शकों को बताइए कि इस दिन राशि अनुसार जाने की, जैसे कि बहुत सारे जो जातक रहते हैं उनको होता है अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस दिन व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन अगर उपाय कोई उनकी राशि के अनुसार मिल जाए तो उनके लिए ईजी हो जाता है। तो क्या कोई ऐसे उपाय हैं जो हम अपनी राशि के अनुसार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राशि अनुसार उपाय हमेशा ही एक अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, और इस दिन हम अपने कान्हा का, अपने जो धरती चला रहे हैं उनका ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, उपाय यही रहता है ना, उपाय का मतलब यही है। तो हम उनका धन्यवाद किस तरह से कर सकते हैं, मैं राशि अनुसार सबका बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मेष राशि के जात को, मेष राशि के जात को आपको केसर जरूर कान्हा को भेंट करना है। वृष राशि के जात को आपको दूध, चावल, चीनी यानी कि कोई सफेद चीजें, चाहे भोग बनाइए, चाहे माखन मिश्री चढ़ाइए, आपके लिए वो चढ़ाना जरूरी है, धन्यवाद ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में। और अब रही जी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों आपको तुलसी का पत्ता, हरी इलायची, हरे वस्त्र जरूर भगवान को चढ़ाने हैं। अब आगे जी कर्क राशि। कर्क राशि के जात को आपको भी माखन मिश्री के साथ साथ कोई चांदी का उपहार कान्हा को, या छोटी बच्चियां उनको आप पायले दे सकते हैं, या घर पर बच्चा है, लड़का है तो चांदी का गिलास या हाथ के कंगन जरूर दीजिए। इससे आपका मन बहुत अच्छे से प्रबल हो जाएगा। सिंह राशि के जात को आपके लिए एक ही गाइडेंस है, आपको चांदी के सामान कृष्णा को मंदिर में खास तौर पे आपको बांसुरी चढ़ानी है, क्योंकि उस दिन चंद्र आपके दशम भाव में गोचर कर रहा होगा। जब वो बांसुरी, चाहे अपने घर के मंदिर में चढ़ाइए, चाहे बाहर मंदिर में चढ़ाइए, आप बांसुरी चढ़ाएंगे और अगले साल तक, जन्माष्टमी तक देखेंगे आपका एक अलग ही अपने प्रोफेशन में नेम, फेम और पब्लिसिटी होगी। हमारी कन्या राशि के जात को, कन्या राशि के जात को अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपको केसर के साथ साथ पीले वस्त्र कान्हा को जरूर चढ़ाने हैं। तुला राशि के जात को अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपको पायलें कृष्णा को जरूर चढ़ानी है, जिसमें छन छन सी आवाज आए, प्रॉपरली आवाज आनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप कान्हा की जो विष्णु सहस्त्र नाम की किताबें हैं, आपको विष्णु सहस्त्र नाम या कृष्ण लीला की किताबें धार्मिक स्थल पर आपको जरूर भेंट करके आनी है, इस चीज को भूलिएगा नहीं। और साथ ही साथ अब हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जात को आपको बांसुरी जरूर कान्हा को चढ़ानी है। बांसुरी क्योंकि आपके 5th भाव में केतु और सूर्य आया है। बांसुरी चढ़ाने से कहते हैं ना, हमारा हर जगह नाम परमात्मा प्रबल कर देगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपके लिए ये रूल प्रॉपरली लागू हो जाएगा वृश्चिक राशि के जातकों। अब आपके लिए, अब हम बात करें तो धनु राशि। धनु राशि के जात को अगर मैं आपके लिए बात करूं तो उनको, आपको ऑर्चिड फूल, जो ब्लू फ्लावर्स होते हैं, उनको वैसे तो हर चीज पीले में पसंद है, पर आपको ये चढ़ाना है। और उसके साथ साथ मोर पंख भी आप चढ़ा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारी शनि की दोनों राशियां मकर और कुंभ, इनको मैं इकट्ठे रेमेडी दे रही हूँ। आपको उस दिन अपने भार जितना गाय को चाड़ा चढ़ाना है, और एक पीतल का आपको सूर्य का वो एक पूरा एक क्रिएट करना है सूर्य की फॉर्म में। अपने घर की ईस्ट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या गायत्री मंत्र बोलकर हैंड जरूर करना है। अब आगे जी हमारी आखिरी राशि, हमारी धनु राशि। धनु राशि के जात को आपको कोई भी अपनी मदर को सोने का कुछ भी उपहार दीजिए। केसर आप कान्हा जी के भोग में लगाइए, और धनिये का प्रसाद आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। पर मोर पंख आपको जितना ज्यादा बच्चों में बांटेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये था जी आपके लिए 12 की 12 राशियों का।
जी, तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना जन्माष्टमी का ज्योतिषी महत्व और श्री कृष्ण कैसे उस दिन जिस दिन ये पैदा हुए थे उस दिन ग्रहों की जो स्थिति थी वो कैसी थी और इस दिन जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। इसके अलावा राशि अनुसार रेमेडीज जो आप जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं और श्री कृष्ण का जो आशीर्वाद है उसकी प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।